हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर ऑन पॉइंटर्स। ठीक है। जनरली हमको पता है जो पॉइंटर होता है वो ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रख सकता है, उसको हम कहते हैं पॉइंटर। ठीक है। लेकिन जब हम पॉइंटर ऑन पॉइंटर्स की बात करें तो यहाँ पे कहना चाहिए पॉइंटर का एक चेन बनता है, एक सीरीज बनता है जिसमें एक पॉइंटर किसी दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, जिसको हम पॉइंटर ऑन पॉइंटर्स कहते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल में दिया है। ठीक है, ए क्या है, वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 10 स्टोर है। पी क्या है, पॉइंटर है जिसमें कहना चाहिए ए का एड्रेस 12 -12। ठीक है, ए का एड्रेस क्या है -12, उसको पी पॉइंटर ठीक है स्टोर करके रखा है। और ए का एड्रेस क्या है -12, तो -12 स्टोर करके रखा है पॉइंटर पी। ठीक है, और पॉइंटर पी का भी एड्रेस है -14 है ना, -14, जो कि एक और पॉइंटर पीटीआर है ना स्टोर करके रखा है और इसका भी एड्रेस है कुछ -16। ठीक है, तो इस तरीके से एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, जिसको हम पॉइंटर ऑन पॉइंटर्स कहते हैं या फिर पॉइंटर टू पॉइंटर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब हम इस पॉइंटर को एक्सेस करेंगे पीटीआर को, तो हम डबल एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करके उसको हम एक्सेस करेंगे, मतलब उसमें जो वैल्यू है उसको। ठीक है, और अगर पीटीआर के बाद और पॉइंटर है ना, तो और हम वहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल लगाएंगे। ऐसा सिंबल मतलब बढ़ते जाएगा, जितना पॉइंटर्स होगा उतना सिंबल बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले पॉइंटर है पी, तो उसमें एक एस्ट्रिक सिंबल। सेकंड जो पॉइंटर है पीटीआर या दूसरा पॉइंटर है, ठीक है, जो कि पी के एड्रेस को होल्ड करेगा, तो उसमें डबल पॉइंटर। फिर और अगर बनाएंगे तो उसमें फिर ट्रिपल पॉइंटर, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉइंटर ऑन पॉइंटर्स। ठीक है, चलिए अब इसको प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h. second header file has include conio.h. फिर नीचे में मेन फंक्शन वाइड मेन, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का ए, और उसमें वैल्यू दे देते हैं 10। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं है ना, और पॉइंटर को हमेशा एस्ट्रिक सिंबल, इसको पॉइंटर सिंबल कहते हैं, उसके साथ हम लिखते हैं। ठीक है, पी एक पॉइंटर है। उसके बाद एक और पॉइंटर हम यूज़ करते हैं पीटीआर। ठीक है, ये सेकंड पॉइंटर है इसलिए इसमें डबल एस्ट्रिक सिंबल लगेगा। उसके बाद अब ए के एड्रेस को, ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंटर पी में स्टोर कराएंगे। ठीक है, ये M% एड्रेस को फेच करता है मेमोरी से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ए का एड्रेस पी में क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है, पी में स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असाइनिंग एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद अब इस पॉइंटर पी के एड्रेस को पीटीआर में सेकंड जो पॉइंटर है उसमें स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दूसरा पॉइंटर है वो फर्स्ट वाले पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो पी क्या है, पॉइंटर है जिसके एड्रेस को पीटीआर सेकंड पॉइंटर में हम असाइन कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, असाइनिंग एड्रेस ऑफ पॉइंटर पी। ठीक है, पॉइंटर पी के एड्रेस को सेकंड जो पॉइंटर है पीटीआर उसमें हम असाइन कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। CLRSCR। ठीक है,
तो हम इनडायरेक्टली पीटीआर के माध्यम से ए के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंटर की सहायता से हम ए के वैल्यू को एक्सेस करेंगे, प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे। वैल्यू ऑफ ए %d कोटेशन कामा, और यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल के साथ हम यूज करेंगे पी को। ठीक है, क्योंकि हमको पता है अगर हम खाली पी लिखते हैं तो वहाँ पे केवल एक एड्रेस प्रिंट होगा, लेकिन हम यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल और पी लिखेंगे तो वैल्यू एक्सेस करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू एक्सेस हो रहा है पॉइंटर की सहायता से। नेक्स्ट आगे मैसेज प्रिंट करते हैं, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, नहीं, अभी हम एड्रेस को प्रिंट करते हैं, ए के एड्रेस को। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू और %d है ना, डेसिमल इंटीजर फॉर्म में हम प्रिंट करेंगे एड्रेस को। पी, देखो यहाँ पे पी मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ए का एड्रेस पी में स्टोर है, तो ए का एड्रेस यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा जब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा तो। नेक्स्ट प्रिंट एफ /n एड्रेस ऑफ पी। अब देखो, अब हम पी भी एक पॉइंटर वेरिएबल है तो उसका भी एड्रेस बनेगा मेमोरी में, तो उसके एड्रेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं। चलिए, पीटीआर, अच्छा वहाँ पे %d रहेगा % के में, है ना। चलिए मैं सुधार दूंगा उसको बाद में। आगे पहले इसको कंप्लीट करते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, अब हम जो सेकंड पॉइंटर है, ठीक है, पीटीआर, उसके माध्यम से हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे, ए के वैल्यू को। वैल्यू ऑफ ए यूजिंग पीटीआर। ठीक है, पीटीआर के माध्यम से ए के वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं, %d, और यहाँ पे डबल एस्ट्रिक सिंबल और उसके बाद पीटीआर। ठीक है, गेट ch, और आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं, 0 एरर। रन करके देखते हैं, रन हो रहा है सक्सेसफुली, है ना। अभी पी का एड्रेस वहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे हमको %d लिखना पड़ेगा, मैं गलती से %m डाल दिया था। चलिए उसको मैं सुधार देता हूँ, बाकी सब ठीक है ना। यहाँ पे रहेगा %d, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। ठीक है, तो पी का एड्रेस पीटीआर में है ना, तो उसको हम करते हैं 0 एरर, रन। ये देखिए अब सही प्रिंट हो रहा है। वैल्यू ऑफ ए 10, एड्रेस ऑफ ए -12 है ना, एड्रेस ऑफ पी -14, वैल्यू ऑफ ए यूजिंग पीटीआर 10, सही प्रिंट हो रहा है ना। थोड़ा सा और मैं इसको अच्छे से डेकोरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे।
अब ठीक है, 0 एरर। देखो वैल्यू ऑफ ए 10, एड्रेस ऑफ ए -12, एड्रेस ऑफ पी -14 एंड वैल्यू ऑफ ए यूजिंग PTR 10। ठीक है, प्रोग्राम सही तरीके से रन हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।